हरिओम। गंगा माता के नाम स्मरण का बहुत बड़ा फल है। यदि कोई सैकड़ों योजन दूर से गंगा इस प्रकार से उच्चारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। भगवती गंगा हिमालय से निकलती है जो कि देवताओं की भूमि है। इसी कारण देव नदी भी कहते हैं। गंगा जी का दर्शन गोविंद का दर्शन है। स्पर्श भी उन्हीं का स्पर्श है। भजन भी उन्हीं में है। पूजन वंदन आरती और आचमन भी गोविंद का है। स्वामी विवेकानंद जी अपने साथ गंगा जल से भरी कांच की शीशी अपने साथ रखते थे। जब उनका मन बहुत अशांत होता तो वो कुछ गंगा जल का पान कर लिया करते थे। इससे उनके मन को तत्काल शांति मिलती थी, विशेषकर जब वो विदेश में रहते थे। स्वामी विवेकानंद उनके गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी माँ शारदा देवी के दर्शन के पूर्व गंगा जल से स्नान करते और गंगा जल का पान करते। स्वामी राम तीर्थ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ये श्रद्धा और भक्ति करते थे माँ गंगा की। उनके कमरे में मिट्टी का बहुत बड़ा घड़ा गंगा जल से भरा रहता था जिसका वो पान करते थे और नित्य प्रति गंगा स्नान करते थे। प्रातः और शाम को हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। संत रैदास जी ने कहा है कि सामान्य जल में इसके आवाहन से उस जल में गंगा का प्रवेश हो जाता है। गंगा का नाम लेने से, दर्शन करने से, आचमन करने से, स्नान करने से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक निरोगिता आती है, उन्नति होती है और लौकिक पारलौकिक सफलता मिलती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेंगेस्मिन् सन्निधम कुरु। गंगा जी भी आकाशवाणी की तरह जलवाणी से आशीर्वाद आदि दे सकती हैं। गंगा तट पर बैठ गायत्री मंत्र का जाप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के काल में करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। दृश्य गंगा और अदृश्य गायत्री में कई दृष्टियों से साम्यता है। गायत्री की शक्ति का नाम मंदाकिनी भी है। गंगा पवित्रता प्रदान करती है, पाप कर्मों से छुटकारा दिलाती है। गंगा और गायत्री दोनों जन्म जयंती एक है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी कई लोकगीतों में गंगा जी का उल्लेख है, कई कहावतों में भी गंगा जी का उल्लेख है। गंगा का जादू भारत तक सीमित नहीं है, पूरे संसार में फैला हुआ है। कई अंग्रेज कवियों ने भी अपनी कविता में गंगा नदी का उल्लेख किया है। कई मुस्लिम विद्वानों ने भी गंगा नदी का उल्लेख किया है। फारसी कविता में भी गंगा नदी का वर्णन मिलता है। योग साधना में भी गंगा का महत्व है। गंगा जल पर वैज्ञानिक अनुसंधान भी हुए हैं। वैज्ञानिकों ने माना है गंगा जल संसार के सब जलों में स्वच्छ कीटाणुनाशक और स्वास्थ्यकर है। गंगा जल में कुछ ऐसे तत्व हैं कि रोगी मनुष्य को टॉनिक पीने की आवश्यकता नहीं होती। गंगा जल पीने स्नान करने से शरीर में अपूर्व शक्ति और क्षमता आ जाती है। बादशाह अकबर गंगा जल को अमृत समझते थे। घर में यात्रा में वो गंगा जल ही पीते थे। औरंगजेब भी गंगा जल पीते थे और वो भोजन भी गंगा जल से बनवाते थे। बादशाह भर नहीं बल्कि दरबार के अन्य लोग भी गंगा जल का प्रयोग करते थे। शास्त्रों में गंगा आदि तीर्थों की अनेक प्रकार की महिमा मिलती है। गंगा जल के सेवन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल तत्ववेत्ता गुरु गीता रामायण अमरबेल कमल पुष्प मुरली ये 7 वस्तुएं भारतवर्ष में ही होती हैं और कहीं नहीं होती। भारत में 3 चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं, गंगा गीता गायत्री। मुसलमान कवियों की नहीं, मुस्लिम शासकों की भी गंगा में अटूट श्रद्धा रही है। इन लोगों ने भी गंगा जल को अमृत माना है और अपने निजी प्रयोग में गंगा जल का ही उपयोग किया है। गंगा जल का विशेष गुण है कि बासी नहीं होता। यह जल लंबे समय तक रखने पर खराब नहीं होता। इस जल से नहाने पर कई प्रकार के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। गंगा का जल औषधि स्वरूप तथा साक्षात नारायण वैद्य का रूप है। भव के जीवों को भव सागर से पार करने की अद्भुत शक्ति गंगा में भरी पड़ी है। गंगा मोक्षदायिनी भी है। इनके दर्शन स्पर्श पान नामोच्चारण तथा स्मरण मात्र से प्राणी सर्व पापों से तत्काल मुक्त हो जाते हैं। गंगा की तो इतनी महिमा है कि गंगा के समीप शरीर त्याग होने पर वो साक्षात बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अंतिम समय में गंगा का एक बूंद जल पीने पर भी परम पद की प्राप्ति होती है और स्वर्ग लोक में रहता है। मानव की हड्डी जितने समय तक गंगा में रहती है वो उतने समय तक वो बैकुंठ लोक में रहते हैं। तो गंगा जल की इतनी महिमा है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। गंगा के जो समीप जो शरीर त्याग करते हैं वो साक्षात उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और अंतिम समय में तो गंगा का एक बूंद जल में उनको पिलाया जाता है और परम पद की प्राप्ति होती है।